जोहार दोस्तों। आज मैं मिशन सिलेक्शन सीरीज के पार्ट 3 वीडियो लाया हूं, तो चलिए उसको देखते हैं। प्रश्न 1। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? ए. संथाल विद्रोह, बी. भूमिज विद्रोह, सी. ताना भगत आंदोलन, डी. बिरसा उल गुलान। सही उत्तर डी होगा। डोम्बारी बुरु जुड़ा है बिरसा उल गुलान से, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 के बीच किया और 9 जनवरी 1899 को खूंटी क्षेत्र के डोम्बारी बुरु में अंग्रेजों ने भीषण गोलीकांड किया था। प्रश्न 2। झारखंड की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए. दामोदर, बी. बराकर, सी. स्वर्णरेखा, डी. कोयल। सही उत्तर स्वर्णरेखा होगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है स्वर्णरेखा नदी, जिसका उद्गम रांची के नगड़ी से होता है और जिसकी रेत में सोने का अंश पाया जाता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य में स्थापित पहला उर्वरक कारखाना है? ए. बोकारो स्थित उर्वरक इकाई, बी. जमशेदपुर स्थित उर्वरक इकाई, सी. सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाना, डी. हजारीबाग स्थित उर्वरक इकाई। सही उत्तर सी होगा। झारखंड का पहला उर्वरक कारखाना है सिंदरी, धनबाद, जिसकी स्थापना 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, जहां अमोनिया और यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन होता था। प्रश्न 4। झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए. सिमडेगा, बी. साहिबगंज, सी. लोहरदग्गा, डी. पूर्वी सिंहभूम। सही उत्तर सी होगा। झारखंड के केवल 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, लोहरदग्गा और खूंटी। प्रश्न 5। वेद व्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. शहरी गरीबों को आवास, बी. मछुआरों को आवास, सी. विस्थापितों को आवास, डी. विधवा महिलाओं को आवास। सही उत्तर है बी। वेद व्यास आवास योजना 2016 में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मछुआरों को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें। प्रश्न 6। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए. धनबाद, बी. बोकारो, सी. कोडरमा, डी. गिरिडीह। सही उत्तर है सी। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर 1953 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा स्थापित किया गया था और ये राज्य का पहला बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना केंद्र है। प्रश्न 7। भारत का प्रथम तांबा उद्योग झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए. जादूगोड़ा, बी. घाटशिला, सी. मुसाबनी, डी. जमशेदपुर। सही उत्तर है बी। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था, जहां 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने शोधन केंद्र विकसित किया और इसने देश में तांबा उत्पादन की नींव रखी। प्रश्न 8। मौलिकशा मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ए. वीर नारायण, बी. ननकर राजा बसंत राय, सी. राजा मान सिंह, डी. राजा विक्रमादित्य। सही उत्तर है बी। मौलिकशा मंदिर झारखंड के दुमका जिले में 17वीं शताब्दी में ननकर राजा बसंत राय द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 9। संथाली नाटक राही रामवा काना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए. भोगला सोरेन, बी. खेरवाल सोरेन, सी. आदित्य कुमार मरांडी, डी. बादल हेम्ब्रम। सही उत्तर है ए। भोगला सोरेन को 2010 में संथाली नाटक राही रामवा काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 10। झारखंड सरकार में अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? ए. हेमंत सोरेन, बी. दीपक बिरुआ, सी. इरफान अंसारी, डी. चमरा लिंडा। सही उत्तर है डी। झारखंड सरकार में अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री
चमरा लिंडा हैं। बाकी मंत्रियों का नाम आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का प्रश्न इतना ही है। अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।